Assalamu alaikum. I am Dr. Nida Waheed and today I will discuss rating of perceived exertion and intensity of exercise RPE. Basically this is the part of exercise physiology OSPE. जो आपके पास प्रैक्टिकल्स हैं उसका बेसिकली ये आपके पास पार्ट है। ऑस्पी का आपके पास ये टॉपिक है। रेटिंग ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन बेसिकली क्या होता है? रेटिंग ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन, बोर्ज रेटिंग स्केल भी हम इसको कहते हैं। बेसिकली आरपीई स्केल किस लिए होता है? एज द नेम शोज आपके बॉडी में एक्सर्शन लेवल है, फटीग लेवल है, उसको मेजर करने के लिए स्केल यूज़ होता है। जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उसके बीच में आपकी इंटेंसिटी को चेक करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए आप इस स्केल को यूज़ करते हैं। जब भी आप जनरल फिटनेस मेजरमेंट्स पढ़ते हैं, हमने ऑलरेडी लास्ट एक और चैप्टर में इसको डिस्कस किया था कि आरपीई क्या होता है। जनरल फिटनेस मेजरमेंट्स करने के लिए हम क्या करते हैं? आरपीई लेते हैं, आरपीई रीडिंग्स लेते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपके पास एक चार्ट होता है। आप पेशेंट का जो फटीग लेवल है उस स्केल के हिसाब से आप क्या करते हैं, पेशेंट के जो एक्टिविटी के लिहाज से उसमें कितनी उसको डिफ़िकल्टी हो रही है, कितना फटीग हो रहा है, आप उसके हिसाब से उसको मार्क कर लेते हैं उस स्केल के बेसिस पे। तो वो स्केल क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। बेसिकली आपकी जो एक्सरसाइज इंटेंसिटी को टारगेट कर रहा होता है उसको मेजर कर रहा होता है और उसकी बेसिस पे आप क्या करते हैं, अपने टारगेट जो भी आपकी इंटेंसिटी है, आपको जहाँ पे पहुँचना है आप उसको मेजर कर सकते हैं स्केल के ज़रिए। दो स्केल्स थे हमारे पास। पहले पुराना वाला स्केल्स था जिसकी रेटिंग थी 6 to 20 और अब जो नया वाला स्केल है 0 to 10। तो जो सिंप्लीफाई कर दिया गया, जो न्यू स्केल बनाया गया, उसमें जो टर्म्स हैं बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल है। इसी वजह से इसको जो है डिफाइन किया गया, इसको अपडेट किया गया है। तो इसमें हम देखें जो पुराना वाला स्केल था उसमें 13 से 16 जो रेटिंग थी, इट मीन स्टार्ट के आप जो है स्ट्रॉन्ग वर्क कर रहे हैं। इसी तरह 4 to 5 का भी सेम है, जहाँ पे आपको ट्रेनिंग इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं, अचीव्ड हो रहे हैं। तो आरपी मेथड को मॉनिटर करने के लिए आप क्या करते हैं, किन किन पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है? वो लोग जिनकी पल्स को पैल्पेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और जिनका हार्ट रेट मॉनिटर करना जो रिलायबल इंडिकेटर नहीं है। स्पेशली हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स, वो पेशेंट जो हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं और हार्ट की मेडिकेशन पे होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्डिक ट्रांसप्लांट, साइलेंट इस्कीमिया, सीवियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन, जितने भी आप कार्डिक रिहैब में आप पेशेंट्स अगर आप कर रहे हैं तो आप उनमें आरपी ज़रूर चेक करते हैं। ओबेस पेशेंट्स की बात करें जिनका पल्स जो है मॉनिटर नहीं कर सकते हैं तो आप उनमें आरपी चेक कर रहे होते हैं। और अगर आप किसी को ट्रेनिंग करवा रहे हैं, अगर आपको टारगेट हार्ट रेट चाहिए जिन पेशेंट्स में, तो आप उन पे भी आरपी स्केल के ज़रिए उनका लेवल चेक कर रहे होते हैं। तो एक्सरसाइज टेस्ट में जब भी आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आप किस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि आपका पहला ध्यान ये होता है कि हाउ हार्ड यू फील द एक्सरसाइज वर्क रेट इज़। पेशेंट खुद बताता है उसको कितना ज़्यादा जो है फटीग या एग्जर्शन महसूस हो रहा है। उसमें आप क्या करते हैं, आप पेशेंट को गाइड करते हैं, बताते हैं कि आपने अपनी जो एग्जर्शन की फीलिंग है उसको ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के भी नहीं बताना और अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना है। आपके जो एग्जर्शन लेवल के फटीग लेवल पे आप क्या कर रहे होते हैं, पेशेंट को असेस कर रहे होते हैं, पेशेंट का फिटनेस लेवल। ये आपको राइट साइड पे जो नज़र आ रहा है, सॉरी लेफ्ट साइड पे आपको जो नज़र आ रहा है दैट इज़ अपडेटेड, और आपके जो राइट साइड पे है दैट इज़ ओल्ड वन ओरिजिनल स्केल। अब ऑब्वियसली मॉडिफाई हो गया है। इधर हम देख लेते हैं रेटिंग ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन। अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा लाइट एक्टिविटी कर रहा है, रेस्ट से बेहतर है, यानी रेस्ट कंप्लीट रेस्ट से ज़रा बेहतर है, डैट इज़ लाइट एक्टिविटी। थोड़ी बहुत एक्टिविटी कर रहा है, इवन वॉक कर रहा है, तो उस पेशेंट को हम 1 की कैटेगरी में रखेंगे। देन 2 to 3 पे लाइट एक्टिविटी। इसमें क्या है कि जो पेशेंट से आप जो भी पर्सन होगा आप उससे बात कर सकते हैं, वो जो है वो बात कर सकता है ईजिली आपसे, जो है ईजिली कंटिन्यू टॉक कर सकता है, वो कन्वर्जेसन को लॉन्ग आवर्स तक भी रख सकता है और वो कह सकता है कि हाँ मैं जो भी मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ इसको मैं आराम सुकून से 1 घंटे 2 घंटे के लिए कर सकता हूँ, उसमें मुझे कोई मसला नहीं। तो वो 2 to 3 पे लाइक करेगा। देन बात करते हैं मॉडरेट एक्टिविटी पे। अब क्या हो गया कि जो पेशेंट है जब वो एक्सरसाइज तो काफ़ी देर के लिए कर सकता है, अब वो बात भी कर सकता है, लेकिन वो जो है ना लंबी कन्वर्जेशन अब वो कम हो गई, अब वो शॉर्ट कन्वर्जेशन पे आ गया।
ज़्यादा लंबी बात नहीं होगी, बस अच्छा ठीक है जवाब दे रहा है, लेकिन वो लॉन्ग कन्वर्जेशन तो ये वो नहीं कर पाएगा, तो फिर हम उसको लाई करेंगे 4 और 5 के बीच में। देन विग्रस एक्टिविटी, अब क्या होगा, पेशेंट कंफर्टेबल नहीं है, अब वो अनकंफर्टेबल हो रहा है, जब वो एक्सरसाइज है अब उस पर जो है लोड इंक्रीज हो गया, एसओबी भी स्टार्ट हो गया, अब वो सिर्फ एक सेंटेंस जो है वो बोल सकता है। देन उसको हम 6 to 7 की कैटेगरी में हम करेंगे। 4 to 5 पे हमें मोस्टली जो होते हैं ट्रेनिंग जो भी हमें चाहिए होती है हमें अचीव हो जाती हैं, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं कि अगर 4 to 5 किसी की आ रही जो हमें टारगेट चाहिए, फिर हम उसकी इंटेंसिटी हम बढ़ा भी सकते हैं। वेरी हार्ड एक्टिविटी की हम बात करें कि अब वो एक्सरसाइज इंटेंसिटी को ज़्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर सकता, अब उसके लिए एक सिंगल वर्ड भी बोलना मुश्किल है, देन वो 8 to 9 की कैटेगरी में, और 10 पे उसकी जो है मैक्सिमम एफर्ट, अब वो बिल्कुल ही बात नहीं कर सकता, आउट ऑफ ब्रेथ हो गया, कभी भी किसी भी टाइम जो है इसको बोल देगा कि आई कांट डू दैट, तो वो 10 की कैटेगरी में। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप आरपी स्केल को डिटेल में समझें। सिर्फ आपने जो पेशेंट्स के ऊपर जब भी आपने चेक करना है, पेशेंट जो कंप्लेन कर रहा है, एक तो आपने उस चीज़ पे भी, यानी जो आपको एक्सर्शन लेवल बता रहा है, एक तो आपने उस चीज़ पे भी रिलाई करना है, दूसरा आप खुद से भी ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि क्या वो जो बोल रहा है कि मैं बहुत थक गया हूँ, लेकिन आप देख रहे हैं कि वो लंबी कन्वर्जेशन भी कर सकता है, तो वो तो 4 to 5 के बीच में। तो आप इसको अच्छे से स्केल को याद कर लें, तो अच्छे से पेशेंट को आपने देखना है और उसके हिसाब से आपने पेशेंट को रेट करना है इसके हिसाब से। जर्नल इंडिकेशन फॉर स्टॉपिंग एन एक्सरसाइज टेस्ट इन लो रिस्क एडल्ट, किन लोगों में हम क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे, जिनको एंजाइना या एंजाइना लाइक सिम्टम्स हो जाए, जिनका बीपी ड्रॉप हो रहा हो, या जिनका बीपी बहुत ज़्यादा रेज हो रहा हो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा हो, वीजिंग हो रहा हो, लेग क्रैम्प्स या क्लॉडिकेशन हो रहा हो, पुअर परफ्यूजन के साइंस हो, कन्फ्यूजन है, एटेक्स या हेडेक नेस से पेलर हो रहा है, साइनोसिस, नोजिया, कोल्ड, ये क्लैमी स्किन हो रही है, या हार्ट रेट उसका जो है वो पेल हो रहा है, यानी क्या हो रहा है कि जैसे से एक्सरसाइज इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हैं उसका हार्ट रेट जो है वो कोप अप नहीं कर रहा, या पेशेंट आपको वर्बली बोल रहा है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा फटीग हो रहा है, बस इसको स्टॉप करें, या आप खुद फिजिकल फाइंडिंग देख लेते हैं कि पेशेंट की वाकई फटीग वाली कंडीशन हो रही है, तो आप इसको क्या करेंगे, स्टॉप करवाएंगे। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू लाइक माई वीडियो then please subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.